अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों में हैदर सईद। आज की ये मेरी वीडियो बहुत अहम हो सकती है। हमारे पास 13 से 14 दिन रहते हैं इस प्रोसेस में कि खान साहब को बाहर निकालें, और अगर हम 13 से 14 दिन को सही तरह से यूटिलाइज नहीं करते तो यकीन करें खान साहब फिर अगले कम से कम 2 महीने से 6 महीने के दरमियान निकलेंगे। एक गैप हमारे पास अभी है जिसको अगर हम ओवरकम कर लें तो खान साहब बाहर आ जाएंगे। ये साइफर केस हमारा 3-4 दिन की मार है, ये खत्म हो जाएगा, लेकिन जो बाकी केसेस है उसमें हम इंशाल्लाह उसको ओवरकम कर सकते हैं, उस पर हम काबिज हो सकते हैं, उसको भी हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि आप लोगों का प्रेशर होना चाहिए। आप लोगों का जब तक प्रेशर नहीं होगा, आप लोग एक एहतजाज नहीं करेंगे, आप लोग शोर नहीं मचाएंगे, तो फिर खान साहब कम से कम 2 महीने तक बाहर नहीं आएंगे। ये मैं आपको अभी गारंटी के साथ कहता हूं, बेशक कि आप मेरी चीज रिकॉर्ड पे ले आए। मैं मुखातिब हूं अपनी सोशल मीडिया की टीम से, जो भी सोशल मीडिया टीम है, जो से भी मतलब जो इंडिविजुअली है या जो टीम के साथ काम कर रहे हैं, मैं आज उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। खान साहब जीते आपकी वजह से है, खान साहब को वोट पड़े सिर्फ उनकी वजह से, लेकिन जो आप लोगों ने काम किया, आप लोग खान साहब की टीम भी है। खान साहब ने हमेशा आप लोगों का जिक्र किया, खान साहब ने कहा कि मेरी टीम भी है, वो परफॉर्मेंस देगी। आप लोग खान साहब की टीम भी है। खान साहब के जितने भी आपको पता है 8 जो फरवरी को आप लोगों 8 फरवरी तक जो आप लोगों की मेहनत थी, खान साहब के इंतखाबी निशानात लोगों को नहीं पता थे। आप लोग जिस तरह हेल्प आउट करते रहिए, आप लोगों को पता है आप लोगों की मेहनत थी। और अभी भी जैसे 8 फरवरी को खान साहब को आप लोगों ने जिताया है, और निकालेंगे भी आप लोग। सोशल मीडिया ही खान साहब को बाहर निकाल सकती है। सोशल मीडिया की ताकत इतनी सख्त है, इसलिए तो इन्होंने 1 महीने से ट्विटर को बंद करके रखा हुआ है, बिना किसी वजह के। वजह है, बिना वजह तो वैसे ही बोलते हैं, लेकिन वजह यह है कि खान साहब बाहर ना आ जाए। कैसे ना आ जाए? वजह अगर आप लोग सही मायने में से खान साहब की रिहाई पे फोकस लगाएंगे, इधर उधर की बातें छोड़ देंगे, कोई क्या कह रहा है कोई क्या कह रहा है, हमने सारा मेन फोकस खान साहब की रिहाई पे लगाएंगे, अपने लीडर्स को टैग करेंगे, लीडर से बोलेंगे, लीडरशिप से कहेंगे भाई आप लोग एहतजाज करें, और इसी तरह शोर मचाते रहेंगे। और आपकी अगर बात सुनी जाएगी, और सुनी जाएगी, हमेशा आपकी बात सुनी जाती है। जिस दिन आपकी बात अगर सुनी गई तो यकीन मानिए जब जो प्रोटेस्ट होगा, प्रोटेस्ट के बाद खान साहब बाहर निकल आएंगे। जो इन्होंने एक थोड़ा सा जो गैप छोड़ा हुआ है, उसको अगर आप लोग ओवरकम कर लेंगे। अगर कोई भी मेरी वीडियो अगर कोई लीगल टीम से देख रहा है, जो वकील देख रहे हैं जो खान साहब के केसेस सुनते हैं, उनको वो भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी कहेंगे कि मैं ठीक कह रहा हूं। एक जगह है हमारे पास चांस, बहुत जबरदस्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर जब तक शोर नहीं मचाया जाएगा, उसकी अपील सुनी नहीं जाएगी। जब आपका शोर मचता है तो अपील सुनी जाती है। और मेरी दरख्वास्त है तमाम पार्लियामेंटेरियन से, कल खान साहब के साइफर का केस लगा हुआ है, जिस तरह खान साहब की तरफ से एक स्पेशल ऑर्डर्स भी है। अलीमा आपा ने जिस तरह डयाला जेल के बाहर 5-6 दफा भी बोल चुकी है, दोबारा से आप सब के लिए ऑर्डर है कि आप सब ने कसीर तादाद में कल आपने हाई कोर्ट में आप लोगों ने मौजूदगी यकीनी बनानी है। और जो ILF के जितने भी तकरीबन 4000 के लोग हैं, अगर कल आप लोग 500 से 600 वकील अदालत या अदालत के बाहर आ जाते हैं, और तकरीबन 200-250 पार्लियामेंटेरियन आ जाते हैं, तो यकीन करें कल ही साइफर भी उड़ जाएगा, और बाकी जो अपील से जो नहीं सुनी जा रही वो भी सुनी जाएंगी। और सोशल मीडिया वालों से मैं दोबारा से दरख्वास्त करता हूं, ये बीच में जो घुस बैठी हैं, हर जगह घुस बैठी होते हैं। अगर कोई इधर उधर की चीजें ये इसलिए करते हैं, मैंने कल भी आपको कहा था कि ये आपस में मिलो, ये इसलिए कर रहे हैं कि ताकि सोशल मीडिया का ध्यान इधर उधर हो जाए, और ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी तहरीक इंसाफ को मिली हुई है, इससे हाथ धो बैठे। फिर कहेंगे कि ये हो गया वो हो गया, आमिर फरूक ने ये किया, अदालतों ने ये किया। अदालतों से रिलीफ तब मिलता है जब अवाम का शोर होता है, अवाम जब सरापा एहतजाज होती है, पुरअमन तरीके से जब एहतजाज करते हैं, तो तब आपको अदलिया से रिलीफ मिलता है। खान साहब के केसेस सारे बोगस हैं, सियासी बना पर है, और इनको जब इंसाफ के मुताबिक सुना जाता है तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। डोनाल्ड लू को कौन लेकर आया अदालत में? सोशल मीडिया लेकर है ना। सोशल मीडिया शोर मचाते रहे, शोर करते 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 फिर डोनाल्ड लू को ले आया कांग्रेस में। तो इसी तरह आप लोग शोर मचाते रहेंगे, खान साहब बाहर आ जाएंगे। जो आप लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया वाले, आपको सलूट है। जो आप लोग सबसे जबरदस्त काम कर रहे हैं, जो बिना लालच के जो लगे हुए हैं सोशल मीडिया पे, गुमनाम सिपाही टैग्रेसिस से, आज उनको दिल से मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। आप लोगों की बहुत मेहनत है, जो बिना लालच के आप लोग काम करें। ये आप लोग जहाद करें, ये जहाद भी कलम है।
کیونکہ آج کے جدید دور میں یہ جہاد ہے جو آپ لوگ اپنی آواز کو اٹھا رہے ہیں، حق کے ساتھ دے رہے ہیں. آپ لوگ جس طرح گمنامی میں کافی لوگ ہیں جو گمنامی میں رہتے ہوئے خان صاحب کے مشن کو آگے پہنچا رہے ہیں، ان سے جن سے بات کی جائے کہتے ہیں بس خان صاحب باہر آ جائے ہم یہ ٹویٹر وغیرہ سب کچھ چھوڑ دیں گے. آپ لوگوں سے پھر دوبارہ گزارش ہے اپنا مین فوکس خان صاحب کی رہائی پہ رکھیں. ہمارے پاس 13 سے 14 دن کا ٹائم رہ گیا ہے، پھر رمضان عید کی چھٹیاں شروع ہو جائیں گی. تو 13 سے 14 دن میں اگر خان صاحب کو باہر لانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے صرف ایک ہی فوکس رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے ٹیگ مارنے ہیں، آپ لوگوں نے ٹرینڈ چلانے ہیں فری عمران خان کے نام سے. شرم کرو، حیا کرو، عمران کو رہا کرو. جو بھی ٹرینڈ ہے، جو بھی ٹیم وغیرہ ہے جیسے آئی پی این ہے اور باقی اور ٹیمز وغیرہ ہے جو پی ٹی آئی آفیشلز ہے، جو بھی آپ کو ٹرینڈ دیتی ہے آپ لوگوں نے اس ٹرینڈ پہ کام کرتے ہوئے اور اپنی لیگل ٹیم کو بھی ٹیگ کرنا ہے. ان سے بھی کہنا ہے کہ آپ لوگ تھوڑی سیریسنس دکھائیں اور اپنا جو لیڈرشپ ہے ان سے بھی کہے بھائی تھوڑی سی سیریسنس دکھائیں، اپنی لڑائیاں چھوڑ کر خان صاحب پر دھیان دیں. انشاءاللہ خان صاحب عید ہمارے ساتھ کریں گے اگر آپ لوگ میری اس ویڈیو پہ عمل کرتے ہوئے سارا فوکس صرف خان صاحب پہ رکھتے ہیں. اگر میری ویڈیو یہ پسند ہے تو آگے لوگوں تک لازمی پہنچائیں تاکہ جو ایک اہم پیغام ہے جو مجھے ابھی ملا ہے کہ خان صاحب کے لیے ایک راستہ کھلا ہوا ہے، گراؤنڈ میں تھوڑی سی نرمی ہے. تو اگر آپ لوگ یہ پیغام آگے تک پہنچاتے ہو تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب عمران احمد خان نیازی ڈیرہ جیل کی سلاخوں سے سرخرو ہو کر بنی گالہ عید کریں گے. شکریہ.